हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक नए टॉपिक को लेकर फिर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, जब भी कोई रीसेल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो कन्फ्यूज़न रहती है कि रीसेल प्रॉपर्टी को परचेज करते समय उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने चाहिए। प्रॉपर्टी भी हम डिसाइड कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें पसंद भी आ रही है, लोकेशन वाइज, फ्लैट वाइज, सारा कुछ। बट रीसेल प्रॉपर्टी को परचेज करते समय थोड़ा सा डाउट रहता है, क्या इसके सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं क्या नहीं, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब भी कोई रीसेल की अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो रीसेल की प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले, यानी कि टोकन देने से पहले, कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है वो होता है अलॉटमेंट लेटर। मैं रीसेल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। जब भी हम किसी सेलर से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, अगर डेवलपर से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो फिर फ्रेश डील हो गई। बट रीसेल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, रीसेल प्रॉपर्टी में हमें आस्किंग करनी चाहिए सेलर से कि पहला लेटर होता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में सारा कुछ मेंशन होता है, ऑनर की डिटेल्स एंड फ्लैट की डिटेल्स सारी उसमें मेंशन होती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जिसे हम PBA बोलते हैं। ये भी सेम ही होता है, बट इसमें हमें दोनों को मैच करके देखना चाहिए, क्या इसमें जो भी अलॉटमेंट लेटर है क्या सब कुछ सेम ही सेम लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कुछ चेंजेस है। तो इस चीज़ को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। वहीं फिर इसके बाद आता है CC सर्टिफिकेट। अगर प्रॉपर्टी एकदम रेडी टू मूव है, उसके बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो CC सर्टिफिकेट। और इसके बाद एक वैसे पार्किंग अलॉटमेंट लेटर भी होता है। कभी कभी पार्किंग नंबर होता है वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में आ जाता है, बट अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आपको पार्किंग अलॉटमेंट लेटर की भी डिमांड करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तो फिर जो लेटर आता है OC सर्टिफिकेट होता है, और साथ में आपको पेमेंट की रिसीप्ट भी आपको देखनी चाहिए। वैसे इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, बट अगर कोई भी अगर डाउट लगता है आपको किसी भी प्रकार का, तो पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको चेक करनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है जो सबसे मेन चीज़ होती है, वो होती है कन्वेंशन डील। इसमें सारा कुछ मेंशन होता है। अगर ये आपके पास नहीं होती है तो यानी कि आप, मतलब सेलर, किसी भी बायर को प्रॉपर्टी ये नहीं बेच सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें सारा कुछ मेंशन होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यानी कि उस प्रॉपर्टी को आप बेच ही नहीं सकते। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद आता है आपका मार्टेज लेटर। अगर लोन लिया होता है तो मार्टेज लेटर भी होता है। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट भी आपको देखनी चाहिए। अगर लास्ट में एक चीज़ आता है कि मतलब NOC सर्टिफिकेट। NOC सर्टिफिकेट तो वैसे जो होते हैं वो RW टीम देती है, कि जो भी इसमें प्रॉपर्टी जिस सेलर की है तो उसने जितनी भी उसकी मतलब वाटर सप्लाई की जो पेमेंट होती है, या बिल कनेक्शन, जो भी गैस पाइपलाइन, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो उन्होंने सारी कंप्लीट कर रखी है, नहीं कर रखी है, जो उसकी पेमेंट होती है। तो यही चीज़ है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको तब भी कोई डाउट लगता है तो यानी कि कोई आप लॉयर को आप हायर कर सकते हैं, या आपके लिए सबसे अच्छा मेरी तरफ से सुझाव ये रहेगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 15 से 20 लाख का आप लोन लेके सबसे अच्छा रहता है।
इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है वो लोन डिपार्टमेंट वो खुद ही करता रहता है। आपको इस झंझट से आपको कोई टेंशन नहीं होती है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी ले, चाहे कितनी भी चाहे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले या 10 करोड़ की ले, कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी ले, उसे 5-10 लाख का लोन लेके आप इन झंझटों से आप दूर हो सकते हैं। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट्स के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको टोकन इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बायर का भी टोकन फंसने के कुछ ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो संभल के करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कुछ ज़्यादा हड़बड़ाहट में भी काम करना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आपको डिमांड करनी चाहिए कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखा देते हैं तो उसके बाद मैं टोकन करने के लिए एग्री हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना तो यार भूलना ही नहीं चाहिए आपको। जय हिंद, जय भारत, जय।